دومره زیاتره چې ماشومان دغه ګیر شوي دي دومره څوک نشي ګټلی ورسکي ولا داسې درېیم احتمال هم وکړي یا داسې مېوې شوي زر وخت خطر کړي تم بنه 12 کسان دي دا سیمه ټوله داسې ډېرې زیاتې شوې شوي ده او خلک دواګانې کوي چې یاره الله په خیر راکړي ماشومان داسې 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 دې شي الله په خیر راکړي بس هم ماشومان دي زموږ په ګیر شوي ورسېږي नहीं आया। अली मीन गंडापुर जो है पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके सो रहे थे और 17 से 18 कीमती जाने चलेगी। बिल्कुल जी, मैं ये अपने इस शेर में ही आपको वजाहत कर देता हूँ कि इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। कि अली मीन गंडापुर की जिम्मेवारी थी उस फैमिली को बचाते। सारे हुक्मरान जो है ना वो नशा करके सो जाते हैं जब किसी गरीब के ऊपर मुसीबत आती है। अभी जिम्मेवारी मरियम नवाज की है लाहौर में, अगर मैं पेशावर जाऊंगा तो फिर जिम्मेवारी अली मीन गंडापुर की। जाहिर सी बात है उसी का कसूर है सारा, उसी का कसूर है। अगेंस्ट आवाम निकल आई है सड़कों में। यहाँ पे पंजाब में देखा मरियम नवाज ने हर जगह कैंप मानसून के पहले लगवा लिए थे, 15 से 20 रोज पहले लगवा लिए। अली अमीन गंडापुर से कि भाई आप वजीर आला हैं, आपने इस फैमिली के लिए क्या किया? पूछना चाहिए, बिल्कुल भी पूछना चाहिए, क्योंकि उनको मुंतखब किया था वहाँ की आवाम। अली मीन गंडापुर की अगर बेटियां होती, उनकी अगर औलाद होती तो फिर कहाँ से आने थे अली? हाँ जी, अगर अली अमीन गंडापुरी की औलाद होती तो मैं समझता हूँ कि कनाडा से कोई डॉक्टर आता या लंदन से आता या हेलीकॉप्टर। हाँ जी बिल्कुल, उधर से आना था क्विकली सारे पानी में चले गए ना। इनका क्या गया, ये पसीने में ही मर जाए डूब के, ये पसीने में ही डूब के मर जाएं। इनको जान की क्या बच्चे होते हैं, किसी वज़ीर आला के बच्चे होते हैं या किसी सियासतदान के बच्चे होते हैं, किसी बड़े किसी भी बंदे के बच्चे होते हैं तो वो फौरन बच जाते हैं। मैं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल सवात में जो वाक़या सानिया पेश आया दरिया सवात में, और चिल्लाती रही एक फैमिली जो सियालकोट से थी, 17 से 18 अफराद जो हैं पूरा घंटा 1.5 घंटा चिल्लाते रहे, पुकारते रहे। क्या हुक्मरानों के बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर है, हुक्मरानों के लिए हेलीकॉप्टर है, कोई भी मदद के लिए नहीं गया। 1122 को कॉल करते रहे हैं पेशावर की, किसी ने कोई रिस्पॉन्स। कल का वाक़या यकीन करें, दिल जो है खून के आंसू रो रहा है। 18 अफराद जो है वो डूब के मर गए। दिख रहा है, चला रहा है, इधर गटरों में बच्चे डूब के मरते हैं। हाँ। वो बेचारे सारे मुल्क ने नहीं बल्कि सारी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हुई। वो बेचारे पकार करते रहे हैं, किसी ने उनकी नहीं सुनी। ये शेमफुल लगता है, इनको डूब मरना चाहिए हुक्मरानों को। सर अली अमीन गंडापुर कहाँ थे? हाँ, वो वज़ीर आला थे ना, वो उन्हें चाहिए था वो फ़ौरन उधर जाते। उनकी जो बचा है उसको भी नहीं किसी ने पूछा, उसका इंटरव्यू में किसी ने कोई बात नहीं सुनी। लेकिन वो चाहिए था कि इनको हर वक्त उधर 24 घंटे सर्विस होनी चाहिए हेलीकॉप्टर वगैरह की गुरबा के लिए। उधर जो फंसे थे पीछे उधर कलाम में, वो भी तो फिर इन्होंने निकाले ना बाद में आहिस्ता आहिस्ता। उधर भी बड़ी दुनिया फंस गई थी, कोई मर गया था इसीलिए। दरिया सवात में अगर अली अमीर गंडापुर ने एहतजाज करना होता तो फिर तो उसने लाखों बंदे इकट्ठे कर लेने थे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उधर किसी ने कोई आवाज़ ही नहीं उठाई। आपको लगता है कि अली मीन गंडापुर सस्ता नशा करके अवाम को वर्गला देते हैं, हमने मारना है, हमने गोलियां मारनी है, हमने एहतजाज करना है? कल इस बंदे को डूब के मर जाना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। कल के वाक़या के बाद तो जो है ना वो हर बंदे कहेगा ये शेमफुल लगता है ऑन दी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि और किसी ने क्या हेल्प करनी थी, गवर्नमेंट ने करनी थी, तो गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई थी? ना MNA है ना MPA है, मैं तो लम्हा फिक्रिया है यार, कुछ भी नहीं। आपको नहीं लगता कि अली मीन गंडापुर की जिम्मेवारी थी उस फैमिली को बचाते? सारे हुक्मरान जो है ना वो नशा करके सो जाते हैं जब किसी गरीब के ऊपर मुसीबत आती है। सही बात है। एक सैलाब में मैंने देखा है कि एक बुजुर्ग था और उसको बचाने के लिए अवाम ने पूरी तहकीक की है और उसको बचाया भी है।
क्योंकि आवाम ने बचाया है। और यहाँ पे आवाम नहीं बचा सकती थी क्योंकि दरिया जो था वो बहुत तेज़ रवानी में था। हुकूमत को चाहिए था कि वो इंतज़ामात करती, वो फ़ौरन से पहले रेस्क्यू को भेजती ताकि कम से कम कुछ तो बच जाते ना। कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। कोशिश भाई किसी ने की, पूरा घंटा 1.5 घंटा हाँ। एक फैमिली पाकिस्तान में डूब के मर गई। इन हुक्मरानों को डूब के मरना चाहिए। ये हेलीकॉप्टर ये हाँ। जो है ये इनकी औलादों के लिए, इनके लिए, प्रोटोकॉल के लिए है। ऐसे हेलीकॉप्टर को चला देना चाहिए, इनको हाँ, गैरत आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। दिल में क्या ख्याल आया जब फैमिली जो है चीखों पुकार करती हुई डेथ होगी उन फैमिली? हाँ जी, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ हमें। बहुत दुख हुआ बहुत जी, दुख बहुत की दुख हुआ। दिल से उनका दरमियान में खड़े थे। हाँ, दरमियान में खड़े थे पानी के। हाँ, हाँ जी, मैं देख रहा था वीडियो उनकी। कानून सिर्फ अमीरों के लिए। कानून है ही अमीरों का, कानून उसका है जिसकी जेब में पैसा है। अगर वो सारे अमीर होते तो ज़रूर, अगर वो किसी वज़ीर आज़म के बच्चे होते, किसी वज़ीर आला के बच्चे होते, या किसी सियासतदान के बच्चे होते, किसी बड़े किसी भी बंदे के बच्चे होते तो वो फ़ौरन बच जाते। अगर वो उनकी अपनी फैमिली होती तो फ़ौरन से पहले बच जाते। वो एंजॉय करने गए थे, अपने घर में बता रहे थे कि भाई हम यहाँ पे स्वात में, दरिया स्वात के पास एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि उन्हें मौत खींच रही थी, मौत लेके जा रही थी। चले अगर मौत लिखी हुई थी तो कम से कम उनकी मदद तो करनी चाहिए थी ना यार। लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल मदद करनी चाहिए थी। हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत को कुछ करना चाहिए था। अली अमीन गंडा जो भी है, अली अमीन गंडा पूरा करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, सबको करना चाहिए था, सबकी नाअहली की वजह से। और इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। हाँ हाँ, हम ये सब लोग आपने हैं। बड़ी बात की है। ये जिम्मेदार हम सब लोग हैं। इस गुनाह में हम बराबर के शरीक हैं। ये बेगुनाह जाने गई हैं ना। आपको लगता है कि ये किसी और कंट्री में होते हैं अफराद और 2 से 3 मिनट में उधर रेस्क्यू टीमें आ जाती? पहले तो अगर किसी और कंट्री में होते तो इंतजामिया ने उनको आगे जाना ही नहीं देना था। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि बारिशों के दिन है, सैलाब आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। दूसरे नंबर पे किसी और कंट्री में उन्होंने 1 मिनट से पहले उन्होंने बच जाना। जूता मैं मैं जैन मंदिर खड़ा हूँ। अभी जिम्मेवारी मरियम नवाज की है लाहौर में। अगर मैं पेशावर जाऊंगा तो फिर जिम्मेवारी अली अमीन गंडापुर की होगी। जाहिर सी बात है, उसी का कसूर है सारा। उसी का उसके कसूर है। अगेंस्ट आवाम निकल आई है सड़कों में। यहाँ पे पंजाब में देखा, मरियम नवाज ने हर जगह कैंप मानसून के पहले लगवा लिए थे। 15 से 20 रोज पहले लगवा दिए। सारी टीम को अलर्ट कर दिया। मरियम नवाज काम कर रही है ना लाहौर में, नजर आ रहे हैं ना बहुत सर? काम कर रही, बहुत काम कर रही है। तो आपको लगता है कि अली अमीन गंडा के ऊपर जो है ये सारी की सारी जितनी भी फैमिली मरी है अजाब आएगा अली अमीन गंडा के ऊपर? जाहिर सी बात है, आएगा, बदुआएं लगेंगी। हाँ, उसको हिसाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल लगेगा, ऐसे ही है। इसमें आवाम को निकाल तो देते हैं लेकिन मदद नहीं करते, इंतशार फैला देते हैं। आज गोलियां मारेंगे, एहतजाज करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, मरो। और यहाँ पे लम्हा फिक्रिया यार। भाई इसी का नाम तो सियासत है। हाँ, ये मेन वजह इसी का नाम सियासत है। कीमती जानें चली गई। और अली अमीन गंडापुर के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप एक सस्ता नशा करके रोडों पे तो निकलवा लेते हैं आवाम को कि आजो मारेंगे, मारेंगे, गोलियां मारेंगे, खाएंगे और एहतजाज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आप सस्ता नशा करके सोए हुए थे। ये इनका अजाब जो है, इस फैमिली का अजाब सारा का सारा अली अमीन गंडा के ऊपर है। और भी साथी आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर एहसान। कितना दुख हुआ स्वात का सानेहा देख करके, दिल खून के आंसू रो रहे हैं। कोई हुक्मरान नहीं आया। अली अमीन गंडापुर जो है पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके सो रहे थे और 17 से 18 कीमती जाने चले गई। बिल्कुल जी, मैं ये अपने इस शेर में ही आपको वजाहत कर देता हूँ कि इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है। इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है। मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। देखें, ये पता नहीं क्या पी के सो जाते हैं, क्या खा के सो जाते हैं। आप बता दें क्या खा पी के सो? ये इनको होश के नाखन चुबाने चाहिए। ये चरस पी के सो जाते हैं। मुझे नहीं इल्म इस चीज़ का कि ये क्या वहीम करते भी हैं। है, चर्स भी है, शराब भी है, बहुत कुकिंग सारे भी है। नशे हैं, पता नहीं इनको क्या नशे की लत है। कुर्सी जब इनके पास आ जाती है ना तो सर ये किसी की बात ही नहीं सुनते। दैट्स एंड, ये किसी की बात ही नहीं सुनते। मुफलिस की आरजू तो फिजा में ही बिखर गई। मुफलिस की आरजू तो फिजा में ही बिखर गई। साहिब ने अपनी कार का आधा शीशा ही चढ़ा रखा है। बेचारे गरीब आवाम इतनी परेशान है, इतनी परेशान है कि वो भूख से नाडाल है
लोगों को पता नहीं कहाँ से रोज़ी कैसे हासिल कर रहे हैं, बेचारे दिन दहाड़े मजदूरियाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और ये अयाशियाँ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र है, फॉर्चूनर इनके पास है, 10-10, 20-20 गाड़ियों के काफ़िले जा रहे हैं, पेट्रोल हुकूमत का है, इनका खुद का क्या है? मज़ा तो तब है ना कि ये अपने जेब खर्च से एक गार्ड भी नहीं ये रख सकते। यहाँ पे अली अमीन गंडापुर की अगर बेटियां होती, उनकी अगर औलाद होती, हाँ तो जी। फिर कहाँ से आने थे अली? हाँ जी, अगर अली अमीन गंडापुरी की औलाद होती तो मैं समझता हूँ कि कनाडा से कोई डॉक्टर आता या लंदन से आता या हेलीकॉप्टर आ हाँ जी बिल्कुल उधर से आना था और इलाज करवाना था। लेकिन वो तो 17-18 अफराद डूब गए। वो तो बेचारे डूब गए ना। हाँ हाँ जी, वो तो बेचारे पानी में चले गए ना। इनका क्या गया? ये पसीने में ही मर जाएं डूब के, हाय 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 हाय। ये पसीने में ही डूब के मर जाएं। इनको जान की क्या परवाह, जान की कीमत क्या होती है? अली अमीन गंडापुर आपको देख रहे हैं, हाँ भी देखें कोई पैगाम दे दें उन्हें। हाँ जी, इनको यही देना चाहता हूँ कि आप होश के नाखन चबें, आप काइंडली को मुल्क को देखें, खुद पे ना सारा कुछ करें, मुल्क को भी देखें, मुल्क की आवाम क्या चाहती है। हुक्मरान वो नहीं होता कि ये खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहे, खुद एक मज़दूर को भी देखें, मज़दूर क्या कर रहे हैं। वो बेचारे दिन दाड़े, इन्हीं मज़दूरों की वजह से वो जो 18 अफराद हैं वो जो फंसे हैं, शायद उन्हीं के वोट से ये वज़ीर बनाओ। मे भी ये भी तो हो सकता है ना। ये क्या है? अवाम के बगैर ये क्या है? अगर अवाम इन्हें सर नहीं बुलाए तो ये क्या है? आप मुझे बता दें ये क्या है? कुछ भी नहीं। फैमिली डूब गई यार, लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है। ये अगर आउट ऑफ कंट्री में एक कुत्ता भी डूब रहा हो ना, हाँ जी, हाँ तो जी। उसको भी रेस्क्यू करने आ जाती है टीमें। बिल्कुल जी। लम्हा फिक्रिया कहाँ? 11 22 आपके हेलीकॉप्टर कहाँ है भाई? भाई मैं ये बता दूं कि अगर ये लोग ना आसमान या बादल पे कोई अल्लाह का नाम लिखा हुआ आ जाए ना, ये बहुत सेल्फियाँ और वीडियो वगैरह बना के चढ़ा देते हैं कि जी अल्लाह का नाम आ गया। और ये बेचारी जो मखलूक है, देखें जी मखलूक मर गई सर, तड़प तड़प के। देखें जी कुरान पाक में भी है कि मखलूक का ख्याल किया जाए, हमसाये का ख्याल किया जाए। हुक्मरान पे ये फ़र्ज़ है। हुक्मरानों को ये पता ही नहीं है, जब इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है तो फिर इनको क्या पता कि क्या करनी है? कुछ पता नहीं इनको हुकूमत का। ये काइंडली छोड़ दें, अपने बाल कटवाएं और छोड़ दें हुकूमत। पाकिस्तान है 11 22 2 घंटे बाद आ रही है, पूरा 1 घंटा चीखो पकार रही उस फैमिली की। आपको लगता है कि अली अमीन गंडा के ऊपर इनकी जो मैयत है, जितने भी शहादतें हुई हैं, जितने अफराद दुनिया से पर्दा कर गए हैं, ये सारा अजाब अली अमीन गंडा के ऊपर है? नहीं, देखो अमीन अली गंडापुर ही नहीं है, इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर आला भी। अब लम्हा फिक्रिया तो ये है, एक कीमती जाने चले गई अपनी आंखों के सामने। यार यहाँ पे एक कुत्ता होता, जानवर होता, तो फिर भी इतना दुख होना था। पूरी दुनिया सोगवार है और पूछ रही है अली अमीन गंडापुर से कि भाई आप वज़ीर आला हैं, आपने इस फैमिली के लिए क्या किया? पूछना चाहिए, बिल्कुल भी पूछना चाहिए, क्योंकि उनको मुंतखब किया था वहाँ की आवाम ने। हाँ हाँ हाँ। उनको मुंतखब करके वज़ीर आला बनाया था। आज वही आवाम जो है अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट निकल आई है। तो फिर इसका मतलब ये हुक्मरान जो हैं अपना नशा करके सोए रहेंगे, अवाम की कोई परवाह नहीं, जिन अवाम ने वोट डाले। बिल्कुल, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसी रियाया होगी ऐसे ही चलाने वाले मुसल्लत कर दिए जाएंगे। हम खुद ठीक नहीं हैं। अभी यहाँ कोई भाई गाड़ी के नीचे आ जाए तो कसम खुदा पाक यहाँ हम सेल्फियाँ बना रहे होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे। इनके साथ भी यही हुआ। बिल्कुल, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारी मेवाती की कहावत है ना जी, यहाँ ना फेंकियो, हीन मत फेंकियो, हीन मैंने अपनों बाप फेंको, थोड़ी सी आगे जाके फेंकियो। जो है सवात में हलाकतें हो गई, 18 कीमती जानें चले गई, और वो कौन सी दवाई खा के सो रहा था? अली अमीन गंडापुर। आई डोंट नो। अमीन अली गंडापुर ही के ऊपर सारे इल्ज़ामात हम नहीं थोप सकते कि वज़ीर आला पंजाब भी थे, वज़ीर आला अपना वज़ीर आज़म, मेरी बात वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं। हाँ बिल्कुल हैं। और देखो, अगर पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसके लिए मरियम नवाज़ को ठहराया जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ना, ठहराया जाएगा। अगर सिंध के अंदर कोई काम होता है तो वहाँ के वज़ीर आला को ठहराया जाएगा। और अगर कश्मीर के अंदर हो, आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई वाक़या होगा, वहाँ के वज़ीर आला को ठहराया जाएगा। मैं तो यही कहूँगा, होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। मैं अब पंजाब में खड़ा हूँ, पंजाब में मानसून स्टार्ट है। मरियम नवाज़ जो हैं
वो जगह जगह पर जो है खुदाई कर रही हैं, निज़ाम ठीक कर रही हैं, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनके जिम्मेवारी थी या नहीं थी? जिम्मेदारी थी।